हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील एटीएच में। दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ इस कहानी के हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा ताकि आप आसानी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ। गाइस, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास आया। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक दिन एक अमीर व्यापारी, एक दिन के लिए जो इंग्लिश होती है वो होती है वन डे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वन डे एक अमीर व्यापारी। ये पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है। ठीक है, अ रिच मर्चेंट। उसके बाद हम ढूंढेंगे मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढते हैं, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो एक अमीर व्यापारी, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आया, कहाँ आया, टू बीरबल, बीरबल के पास। ठीक है, तो एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल से कहा, ही सेड, उसने के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, ही सेड किसे कहा, टू बीरबल, उसने बीरबल से कहा। यह सेंटेंस नरेशन का सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में है, तो किसी व्यक्ति की कही हुई कथन को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। तो उसने बीरबल से कहा, मेरे घर में 7 नौकर हैं। अभी सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे घर में 7 नौकर हैं यानी मेरे पास 7 नौकर हैं। इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है, या तो ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है या फिर सब्जेक्ट के अंदर कुछ है। इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, मेरे घर में 7 नौकर हैं। आई हैव, आई के साथ हैव का यूज करते हैं। आई हैव 7 सर्वेंट्स, सर्वेंट्स एक से ज्यादा नौकर हैं। ठीक है, तो सर्वेंट्स लिखेंगे। ठीक है, इन माई हाउस, इन माई हाउस मेरे घर में, मेरे घर में 7 नौकर हैं। उनमें से एक ने मेरे कीमती मोतियों का बैग चुरा लिया है। चुरा लिया है यानी चुराने के काम को कर चुका है। इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करते हैं, और उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, उनमें से एक ने, उनमें से एक के लिए जो इंग्लिश होती है वो होती है वन ऑफ देम। उनमें से एक ने मेरे कीमती मोतियों का बैग चुरा लिया है, ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम वर्ब जोड़ेंगे, तो स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। ठीक है, तो उनमें से एक ने, तो वन ऑफ देम, वन ऑफ देम उनमें से एक ने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वो जो 7 नौकर हैं उनमें से किसी एक की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। उनमें से एक ने हैज स्टोलन, स्टोलन चुरा लिया है या चुरा चुका है। क्या चुरा चुका है, मेरे कीमती मोतियों का बैग, माई बैग ऑफ प्रेसियस, प्रेसियस मिस होता है कीमती। ठीक है, प्रेसियस पेयरल्स, पेयरल मिस मोती होता है, लेकिन एक से ज्यादा मोती है तो पेयरल्स लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो
उनमें से एक ने मेरे कीमती मोतियों का बैग चुरा लिया है। कृपया चोर का पता लगाएं। यह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? प्लीज फाइंड आउट। फाइंड आउट का हिंदी अर्थ होता है पता लगाना। ठीक है, तो प्लीज फाइंड आउट क्या? चोर, द थीफ। कृपया चोर का पता लगाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बीरबल अमीर आदमी के घर गए। गए, यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो बीरबल अमीर आदमी के घर गए, या फिर इसलिए बीरबल अमीर आदमी के घर गए। तो सो, इसलिए, या तो बीरबल, सब्जेक्ट क्या है इसमें? बीरबल। तो बीरबल, उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य बनाते हैं तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीरबल वेंट, गए, कहाँ गए? अमीर आदमी के घर, टू द रिच मैन्स, एफस्टॉफियस का यूज करेंगे रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के। ठीक है, तो इसलिए बीरबल अमीर आदमी के होम, घर, वेंट, गए। उसने सभी सातों नौकरों को एक कमरा में बुलाया। यह भी सेंटेंस ध्यान दें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो उसने, उसने की जो इंग्लिश होती है वो होती है ही। ये एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही, उसने क्या किया? बुलाया। बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल। कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होती है। ठीक है, तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसको बुलाया? सभी सातों नौकरों को, ऑल द सेवन सर्वेंट्स। एक से ज्यादा नौकर हैं तो सर्वेंट्स, सभी सातों नौकरों को। और कहाँ बुलाया? इन अ रूम, एक कमरा में। तो इसलिए बीरबल अमीर आदमी के घर गया और सभी सातों नौकरों को एक कमरा में कॉल्ड, बुलाया। उसने उनमें से प्रत्येक को एक छड़ी दी। अब ध्यान दें तो ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो उसने यानी ही क्या किया? दिया। देने को कहते हैं गिव। गिव की सेकेंड फॉर्म गिव। तो ही गेव, उसने दिया। क्या दिया? एक छड़ी, अ स्टिक। किसको दिया? उनमें से प्रत्येक को। उनमें से प्रत्येक की इंग्लिश होती है ईच ऑफ देम। तो ही गेव अ स्टिक, उसने एक छड़ी दिया। किसको दिया? टू ईच ऑफ, यहां पे वन लगाएंगे। ठीक है, टू ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को। फिर उसने कहा ये जादुई छड़ियां हैं। फिर उसने कहा, देन ही सेड, फिर उसने कहा ये जादुई छड़ियां हैं। ये के लिए यूज करेंगे देश। एक से ज्यादा स्टिक है और पास में है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देश का यूज करेंगे। देश आर हैं, क्या है? जादुई छड़ियां। मैजिकल, मैजिकल मीन्स जादुई, मैजिक में जादू होता है। मैजिकल जादुई स्टिक्स, एक से ज्यादा छड़ी हैं तो स्टिक्स, ये जादुई छड़ियां हैं। फिर आगे बीरबल ने सभी नौकरों से कहा कि अभी ये सभी छड़ियां लंबाई में बराबर हैं। अभी, अभी के लिए क्या यूज करते हैं? जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी ये सभी छड़ियां, ऑल देज स्टिक, ऑल देज स्टिक्स, अभी ये सभी छड़ियां क्या है? बराबर हैं। और इक्वल
किसमें? इन लेंथ, लंबाई में। अभी ये सभी छड़ियाँ लंबाई में बराबर हैं। इन्हें अपने पास रखो और कल मुझे इन्हें लौटा देना। इन्हें अपने पास रखो। ध्यान दें तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है। तो इन्हें अपने पास रखो, इन्हें अपने पास रखो यानी कीप देम, कीप देम, इन्हें रखो कहाँ? विद यू, इन्हें अपने पास रखो। एंड रिटर्न देम, और इन्हें लौटा देना। रिटर्न देम, इन्हें लौटा देना। टू मी, मुझको। कब? टुमारो यानी कल, और इसे मुझे कल वापस कर देना। सभी सातों नौकरों से बीरबल ने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बीरबल ने नौकरों से कहा कि यदि घर में कोई चोर है तो उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। यदि, इफ, घर में कोई चोर है। अब इस तरह के सेंटेंस को देयर के साथ बनाया जाता है, ठीक है। देयर का यूज हम सब्जेक्टिव पार्ट में करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, और सब्जेक्ट को दिखाने के लिए देयर का यूज करेंगे। तो इफ, यदि कोई चोर है, देयर इज अ थिफ, यदि कोई चोर है कहाँ? इन द हाउस, घर में। यदि घर में कोई चोर है तो उसकी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हम विल के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी छड़ी यानी हिज स्टिक, हिज स्टिक बढ़ जाएगी यानी विल ग्रो, बढ़ जाएगी 1 इंच, एन इंच, कब? कल तक। लॉन्गर देन टुमारो, लॉन्गर देन टुमारो, ठीक है, कल तक। तो घर में कोई चोर है तो उसकी छड़ी कल तक 1 इंच विल ग्रो, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नौकर जो मोतियों का थैला चुराया था डर गया। डर गया यानी यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो द सर्वेंट, द सर्वेंट हु, जो, हैड, सॉरी ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। चुराया था यानी चुराने के काम को कर लिया था, ठीक है ना, काम कंप्लीट दिखाया गया है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। द सर्वेंट हु हैड, जिसने, हु हैड स्टोलन, स्टोलन चुराया था। द बैग ऑफ पेरल्स, मोतियों का थैला। वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डर गया, ठीक है। यहां से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने सोचा अगर मैं अपने छड़ी से 1 इंच का टुकड़ा काट दूं तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। उसने सोचा, ही थॉट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही थॉट, ही थॉट, उसने सोचा अगर मैं अपने छड़ी से 1 इंच का टुकड़ा काट दूं तो। अगर, अगर के लिए क्या यूज करेंगे? इफ, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, आई, मैं काट दूं, इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ठीक है। तो इफ आई कट, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, ठीक है। तो आई के साथ कट, यदि मैं काट दूं 1 इंच का टुकड़ा, अ पीस ऑफ 1 इंच, अ पीस ऑफ
1 इंच अपने छड़ी से फ्रॉम माई स्टिक। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी छड़ी से एक टुकड़ा काट दूं तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। अब इस तरह का सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वुड के साथ बनाएंगे, क्योंकि देखिए प्रेजेंट में उसे पता है कि मैं एक कर दूंगा प्रेजेंट में तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो सोच रहा है कि यदि मैं छड़ी से 1 इंच का टुकड़ा काट दूं तो फ्यूचर में नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो आई वुड नॉट बी कॉट, पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने छड़ी को काटकर 1 इंच छोटा कर दिया। इसलिए उसने ही कट द स्टिक एंड मेड इट, और उसे बना दिया। क्या बना दिया? शॉर्ट, छोटा। कितना? बाई एन इंच, 1 इंच तक, बाई एन इंच। इसलिए उसने छड़ी को काट दिया और 1 इंच छोटा कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले दिन बीरबल ने नौकरों से छड़ी ले लिया। यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? द नेक्स्ट डे, अगले दिन को कहते हैं द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बीरबल। अगले दिन बीरबल क्या कर लिया? ले लिया, यानी कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट की सेकेंड फॉर्म कलेक्टेड होती है। ठीक है, तो अगले दिन बीरबल बीरबल कलेक्ट कर लिया, यानी ले लिया। क्या ले लिया? द स्टिक, छड़ी। द स्टिक्स लिखेंगे, ठीक ना? द स्टिक्स किससे ले लिया? फ्रॉम द सर्वेंट्स, फ्रॉम द सर्वेंट्स, नौकरों से। अगले दिन बीरबल ने नौकरों से छड़ी कलेक्टेड ले लिया। उसने पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। उसने पाया कि, ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड का यूज करेंगे, तो ही फाउंड, उसने पाया, दैट का यूज करेंगे, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि एक सर्वेंट की छड़ी, वन सर्वेंट्स लिखेंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी यस का लगाएंगे। लिखा है कि एक नौकर की छड़ी, तो एक नौकर की स्टिक, छड़ी, एक नौकर की छड़ी वॉज शॉर्ट, वॉज का यूज करेंगे, तो वॉज शॉर्ट बाय एन इंच, वॉज शॉर्ट, छोटी थी, कितना? बाय एन इंच। उसने पाया कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच तक क्या थी? वह शॉर्ट, छोटी थी। बीरबल ने उस पर अपना अंगुली दिखाया और कहा, यही चोर है। बीरबल ने, तो द बीरबल, द नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे बीरबल। बीरबल, और उंगली दिखाने को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट की सेकेंड फॉर्म पॉइंटेड। बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर, बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर, बीरबल अपना अंगुली दिखाया। किस पे दिखाया? उस पर, ऑन हिम, बीरबल अपना अंगुली उस पर दिखाया और कहा, एंड सेड, क्या कहा? यही चोर है, यही चोर है, यानी ही इज द थिफ, यही चोर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नौकर ने अपना अपराध कबूल किया और मोतियों का बैग लौटा दिया। नौकर ने अपना अपराध कबूल किया।
ध्यान दें तो यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है, ठीक है। तो नौकर ने द सर्वेंट क्या किया, कबूल किया। कबूल करने को क्या कहते हैं, कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स होता है कबूल करना, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो कॉन्फेस्ड कहेंगे, ठीक है। तो द सर्वेंट कॉन्फेस्ड, नौकर कबूल किया या नौकर ने कबूल किया। क्या कबूल किया, अपना अपराध, हिज क्राइम। क्राइम मीन्स अपराध होता है, तो नौकर ने अपना अपराध कबूल किया। एंड, और के लिए एंड का यूज करते हैं, ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। तो एंड, और मोतियों का बैग लौटा दिया, रिटर्न्ड द बैग ऑफ पियरल्स, मोतियों का बैग लौटा दिया, ठीक है। रिटर्न मीन्स लौटाना होता है, रिटर्न लौटा दिया। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और व्यापारी ने उसे इनाम के रूप में एक कीमती चेन दिया। सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है लेकिन तोड़ तोड़ के आज समझते हैं। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की या किया, यह भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें देखिए दो क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्लास को बनाते हैं। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरीवन। एवरीवन, सभी ने क्या किया, प्रशंसा किया। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, एडमायर की सेकेंड फॉर्म एडमायर्ड, तो एडमायर्ड। सभी लोग प्रशंसा किए बीरबल की बुद्धि की या बीरबल की बुद्धि का, तो बीरबल्स के इंटेलिजेंस, बुद्धि का, इंटेलिजेंस बुद्धि का। सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और व्यापारी ने उसे इनाम के रूप में एक कीमती चेन दिया। एंड द मर्चेंट गिव की सेकेंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो द मर्चेंट गेव, व्यापारी ने दिया, किसे दिया, हिम, उसे। और क्या दिया, एक कीमती चैन, अ प्रेशियस चैन, अ प्रेशियस चैन। कैसे दिया, एज अ रिवार्ड, एक इनाम के तौर पर, एज अ रिवार्ड। तो सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, एडमायर्ड की। एंड व्यापारी ने उसे इनाम के रूप में एक कीमती चैन दिया। गाइस, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।